अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। आप लोग को 4th रोज़ा बहुत बहुत मुबारक हो। यहाँ पे मैं भी उठ चुकी थी, हमारी मासी आने वाली थी तो मैं पहले से ही उठ गई। मोहतरमा को एक टाइम ही नहीं है उनका कि जब चाहें जब आ जाती हैं, तो वो आ चुकी थी। तो मैंने कहा ये कमरा वमरा समेटेगी जब तक अपना किचन में जाके प्याज व्याज काट लेती हूँ, क्योंकि 2 दिन से तो मंगोरियाँ बना रही थी, मतलब वो जो छिलके वाली दाल के पकौड़े होते हैं। तो आज मैंने कहा कि मैं प्याज के पकौड़े बनाऊंगी। तो यहाँ पे मैं प्याज ले रही थी, वहाँ पे वो काम भी कर रही थी, तो मैं अपना किचन का काम निपटा रही थी। तो यहाँ पर हमारी मासी का एक बच्चा आया हुआ था, उसका रोज़ा नहीं था, भूखा था, तो उसको मैं स्प्रेड लगा करके दे रही थी ब्रेड के ऊपर, क्योंकि बच्चा भूखा था। तो बाजी आप कुछ दे देंगी उसको, तो फिर मैंने कुछ समझ नहीं आया तो मैंने फिर उसको यही दे दिया था। फिर ये हुआ कि मैंने छोले जो है वो डिफ्रोस्ट करने के लिए रख दिए थे। अब जी, तो छोले डिफ्रोस्ट मेरे हो रहे थे, तो मैंने कहा कि इसको मैं जो हूँ केटल को साफ़ कर लूँ। मेरी इतनी अच्छी केटल है, गैस चली जाती है तो ये हमारा साथ देती है चाय बनाने में, तो मैं इसको साफ़ कर लूँ। तो फिर ये है कि यहाँ पे मैंने प्याज वगैरह भी काट ली थी पकौड़ों के लिए, और यहाँ पे मैं बेसन निकाल रही थी। तो ये एक हाथ से वीडियो शूट कर रही हूँ, एक हाथ से बेसन निकाल रही, थोड़ा ज़्यादा ही निकल गया था। तो इसमें मैंने कुटी मिर्चें, पेपरिका पाउडर, पिसी मिर्चें और कहते हैं नमक डाला था। अब इसको मैं अच्छी तरह से घोल लूँगी, बहुत ज़्यादा पतला नहीं करूँगी। मैं प्याज के पकौड़े जो बनाती हूँ तो बहुत मज़े के क्रिस्पी बनते हैं। उसमें शर्त यही है कि बेसन ना बहुत ज़्यादा थिक हो, ना ही बहुत ज़्यादा पतला हो, थिन हो। तो उससे ये होता है कि उसके अंदर जो है ना क्रिस्पी बहुत अच्छा बनता है। ये प्याज आप देख रहे हैं ना इतनी सारी, ये प्याज इतनी सारी सिवाय मतलब बेसन के पकौड़ों के, प्याज के पकौड़ों के सिवा किसी में भी इस्तेमाल नहीं होगी। ये सिर्फ़ और सिर्फ इसी के लिए मैंने मतलब काटी थी, और इसी से मैं काट लूँगी अपने आलू के स्लाइस बारीक बारीक काट लूँगी, क्योंकि ये मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है आलू के पकौड़े। 2 दिन से मैं बना रही थी, वो प्याज के भी नहीं बनाए थे और आलू के भी नहीं बनाए थे। तो आज मैंने कहा कि मैं थोड़ा सा चेंज करती हूँ और ये बना लेती हूँ। तो यहाँ पे मेरा सारा काम हो गया था, ये 4 बजे का टाइम था। तो मैंने कहा कि मैं जब तक कटिंग करके रख देती हूँ, आलूओं को पानी में भिगो देती हूँ, क्योंकि ऐसे ही रखे रहेंगे तो ये नरम भी पड़ जाएंगे और थोड़ा सा इनका कलर भी चेंज हो जाता है, काले पड़ जाते हैं। तो पानी के अंदर मैं आलूओं को धो रही थी अच्छी तरीके से, ताकि इसका स्टार्च भी निकल जाए और ये अच्छी तरह भीग जाए। और जो थोड़े से आलू बचे थे जो उसमें स्लाइस नहीं कट सके थे, तो फिर मैंने इसको प्याज के पकौड़ों में मिला दिया। यहाँ पर कमरे में आई थी क्योंकि मुझे शावर भी लेना था, तो मैं शैम्पू अपना निकाल रही थी। तो मैंने सोचा कि आप लोग को भी बताती हूँ कि ये शैम्पू जो है ये बहुत ज़बरदस्त शैम्पू है। बाय द वे ये मेरे हस्बैंड का कॉर्नर है, और ये जो 2 नीचे वाले जो हैं ये मेरे हैं, क्योंकि मेरे हस्बैंड को परफ्यूम्स बहुत पसंद है, तो वो अपनी बहुत ज़्यादा परफ्यूम की कलेक्शन रखते हैं। तो ये मैं अपना शैम्पू निकाल रही थी, तो मैंने सोचा कि आप लोग को भी बताती हूँ। एक शोर्सकॉफ का है और एक पाल्मर्स का है, लेकिन मैं जो हूँ पाल्मर्स का यूज़ करती हूँ, क्योंकि मेरे कलर ट्रीटेड हेयर्स हैं। तो ये सल्फ़र फ्री और पैराबेन्स फ्री होता है, जो कलर ट्रीटेड हेयर्स के लिए ही होता है, और इससे जो है बालों को नुकसान नहीं पहुंचता। और अदर साइड पे हमारे पास शोर्सकॉफ है। तो ये शोर्सकॉफ जो है ये सही था, मैं लेकर तो आई थी, लेकिन मुझे ज़्यादा सूट नहीं करा। तो मैंने कहा कि बस कभी कभी यूज़ करूँगी। मैंने स्प्लिट हेयर्स का देख के ही लिया था। फिर यहाँ छत पे आई थी, क्योंकि हमारे माशाल्लाह कबूतर आते हैं छत पे, तो उनके लिए मैं दाना डालने के लिए आई थी। बहुत सवाब का काम है, क्योंकि ये बेज़बान होते हैं और दुआ देते हैं, सैयदजाद होते हैं। तो इनके लिए मैं रोज़ाना बाजरा और पानी रखती हूँ ताकि इनकी दुआ लगे। तो यहाँ पर जो है ये हमारे घर का पला हुआ कबूतर था, कभी आपको दिखाती हूँ आगे, वाइट कलर का। तो उसके साथ मैं ऐसी खेल रही थी उसको, तो वो भाग रहा था मुझे देख करके। तो यहाँ मैं बाजरा डाल रही थी, ख़त्म हो गया था, वो नई पैकेट मुझे खोलनी थी। तो वो फिर मैंने कहा कि अभी यही डाल देती हूँ, फिर बाद में मैं खोलूँगी। तो ये देखें, ये कबूतर हमारा अपने घर का है, ये मेरे हस्बैंड ने रखा हुआ है, तो मैंने मतलब उसके साथ ऐसी खेल रही थी। फिर मैं किचन में दोबारा आई, तो यहाँ पर जो है ज़ाहिर है कि नमाज़ पढ़ के अफ्तारी का भी टाइम हो गया था। तो जो फ्राइंग के आइटम थे तो मुझे फ्राई करने थे, ये रोल थे, बाकी ये प्याज के और ये आलू के पकौड़ों का सामान था। यहाँ ऑयल भी गर्म हो गया था, तो असर की नमाज़ भी पढ़ ली थी। अब ये है कि मैं आलू के पकौड़े फ्राई करूँगी। आप देख सकते हैं इसमें कितना प्यारा कलर आया। पेपरिका पाउडर जो है इसके अंदर डालने से बहुत प्यारा और बहुत मज़े का कहते हैं ना टेस्ट आता है, और कलर भी बहुत अच्छा आता है। थोड़ा सा आप फूड कलर भी डाल सकते हैं।
तो यहाँ पर मैं आलू के पकौड़े मतलब तल रही थी। अब मैं इसको 1 बाय 1 करके डालूँगी। ये बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं। अब ज़ाहिर रमज़ान है तो रमज़ान के ही व्लॉग्स आपको देखने को मिलेंगे इंशाल्लाह। फिर आगे जाके मैं बहुत अच्छी कोशिश करूँगी कि आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे व्लॉग्स लाऊँ, आउटिंग के भी, फैमिली रूटीन के भी, अपनी रूटीन के भी, तो बहुत सारे व्लॉग्स लाऊँ। तो प्याज के पकौड़े आप देख सकते हैं, आप देखें कि इसमें बेसन कितना कम है। यहाँ आलू के फ्राई हो रहे थे और फिर ये मैंने प्याज के डाल दिए थे। बेसन आपने देख ही लिया और कितना कम था। तो यहाँ पे हो चुकी थी अफ्तारी का टाइम। अब ये अफ्तारी के बाद मैंने चाय बनाई थी, सबको क्या कहते हैं चाय वाय दी। फिर मैं अपना थोड़ा सा कमरे में आई चाय लेके। फिर मैंने कहा चलो, मैं तो चाय पीती नहीं हूँ, हस्बैंड के लिए लाई थी। फिर मैंने कहा चलो यहीं पे व्लॉग को मैं एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग को अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डू मस्ट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़। टेक केयर।